आज के श्वेत पत्र का विषय है आमदनी न हुई दुगुनी, दर्द 100 गुना। इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपसे कह देना चाहता हूं, मेरे पास कोई प्रॉम्प्टर नहीं है, मेरे पास उसकी सुविधा भी नहीं है और इसलिए मुझे सहायता लेनी होगी। तो मैं या तो इस श्वेत पत्र से लूंगा या मैंने कुछ नोट करके लाया है उससे मैं देख के बात कर लूंगा, लेकिन अपने ज्ञान के बारे में मुझे पूरा विश्वास है, मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता। आदरणीय साथियों, ये देश किसानों का देश है, यह प्रदेश किसानों का प्रदेश है। 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बरेली के सभा में उन्होंने कहा था कि 2022 तक के किसानों की आय दुगुनी कर दी जाएगी। 2022 भी लग गया। इसके पहले 2014 के पहले उन्होंने कहा था स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट हम लागू करेंगे, मतलब जो लागत है उससे 1.5 गुना आमदनी। लेकिन आपने देखा होगा आय दुगने तो दूर, किसानों के जो औसत प्रतिदिन जो आमदनी है वो केवल 27 रुपया रह गई है और औसतन कर्जा 74,000 रुपया प्रति किसान हो गया है। सरकार ने एक एक करके किसान विरोधी कदम उठाए। आपको याद होगा भट्टा परसौल के जब आंदोलन हुए और राहुल जी वहां गए तो 1894 के कानून को बदलते हुए यूपीए सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल लाया और जिसमें यदि किसी किसान की जमीन अधिग्रहित की जाती है तो शहर में 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना दिया जाएगा। मोदी जी सत्ता में आते ही 3 बार अध्यादेश लाए। कांग्रेस के विरोध के चलते उस अध्यादेश को निरस्त करना पड़ा और राज्यों पर उन्होंने यह अधिकार दिया यदि राज्य इसमें संशोधन करना चाहते हैं तो कर लें। आज उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलनरत है। जेवर में प्रधानमंत्री जी आए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास किए और वहां से किसानों को हटाया गया। मुआवजा 4 गुना तो मिला नहीं। आज पन्नी में बैठ के जिसके मकान तोड़े गए वो किसान वहीं पे पन्नी पे कड़कते ठंड में रह रहे हैं। ये किसानों की स्थिति। आदरणीय साथियों, उन्होंने उचित मूल्य दिलाने की बात कही थी, लेकिन आपने देखा होगा कि यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो यूपीए सरकार में जो लागत मूल्य है उसमें लगातार वृद्धि हुई और जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय धान की कीमत मात्र 450 रुपया था, वो बढ़ के 900 रुपया कर दिया गया पहले ही पंचवर्षीय में और दूसरे पंचवर्षीय में वो 1350 रुपया तक हुआ। 450 से बढ़ के 1350 रुपया धान के, उसी प्रकार से अनाजों की कीमत में वृद्धि की गई। और जो ये दम भरते हैं कि आय दुगुना कर देंगे, लेकिन उसके सरकार में आप देखेंगे कि ये वृद्धि दाल में नमक के बराबर भी नहीं है। ये स्थिति ऊंट के मुंह में जीरा जिसे हम कह सकते हैं, यह स्थिति सरकार में रही। लेकिन दूसरे तरफ एक तरफ समर्थन मूल्य में वृद्धि नहीं हुई, उसमें सारे आंकड़े दिए गए हैं। इसमें वर्षवार कब यूपीए सरकार में कितना बढ़ा और एनडीए की सरकार में कितना बढ़ा, ये वर्षवार आपको मिल जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक तरफ समर्थन मूल्य में वृद्धि नहीं हुई, दूसरी तरफ किसानों के जो खेती में लागत बढ़ गया है। अनुमान यह है कि प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपया इसकी वृद्धि हुई। और तो और जिस जीएसटी का ये दम भरते हैं
वन नेशन वन टैक्स, वो कपड़े जूते से लेकर कृषि यंत्रों पर, आज तक के कृषि यंत्रों पर कभी टैक्स नहीं लगा था। ट्रैक्टर में भी 18% का टैक्स लगाया गया। उसी प्रकार से कृषि यंत्रों पर टैक्स लगाया गया। रासायनिक जो दवाइयां हैं उस पर भी टैक्स लगाया गया। पहली बार इस देश में किसानों पर टैक्स लादा गया। और वहीं तक कि नहीं, बल्कि जो डीजल और पेट्रोल के भाव लगातार जो बढ़ रहे हैं, उसका प्रभाव निश्चित रूप से कृषि उत्पाद पे पड़ रहा है। उससे इनकार नहीं किया जा सकता। किसान खेत की जुताई से लेकर फसल के कटाई और ढुलाई तक, अमिजाई तक के आप हिसाब लगाएंगे तो डीजल बहुत ज्यादा लग रहा है और उसके हिसाब से जो कीमत में वृद्धि हुई है उसका लाभ, उसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। और यही कारण है कि उत्पादन लागत ज्यादा हो रहा है और आय में वृद्धि में कमी आई है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार ये कैसे दम भरती है कि 2022 तक के उसके आय में दुगुनी कर देंगे। आदरणीय साथियों, मैं यह भी कहना चाहता हूं, एनएसएसओ की रिपोर्ट बताती है किसान लगातार मजदूरी करने के लिए मजबूर हुए हैं। खेती से उन्हें आय हो रही है, वो मजदूरी से मिलने वाले आय से भी कम है। दूसरी तरफ आज उत्तर प्रदेश समेत बहुत सारे राज्य हैं जहां छुट्टे जानवरों से परेशानी हो रही है। उत्तर प्रदेश में गाय के नाम से खूब राजनीति हुई। बहुत सारे प्रदेशों में गाय के नाम से राजनीति हुई। लोग मवेशी रखना बंद कर दिए। मवेशियों के क्रय विक्रय में भी अब लोग मवेशी बाजार में जाना बंद कर दिए। मवेशी बाजार लगना बंद हो गया। और ऐसी स्थिति में जानवर खुले में घूम रहे हैं और जिसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के किसान या तो फेंसिंग कर रहे हैं या रत जगह करके अपने फसल को रखवाली कर रहे हैं और इसके कारण से भी कृषि लागत में जबरदस्त वृद्धि हुई है और फसल बचाने में किसान अब नाकाम होते जा रहे हैं। उसका सीधा असर उत्पादन पे पड़ रहा है। और आज देख रहे हैं कि गौशाला खोल के सरकारी अनुदान देने के कारण से हम देखते हैं कि गौशाला में तो गाय मर रही है, दुबली होती जा रही हैं, लेकिन गौशाला चलाने वाले मोटे जरूर होते जा रहे हैं। उनके स्वास्थ्य में सुधार जरूर हो रहा है। आदरणीय साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं कि आज किसान पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं कि एमएसपी में उनके अनाज खरीदे जाए, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो धान हो, चाहे चना हो, चाहे तुअर हो, कोई भी प्रकार के फसल। आज ये समर्थन मूल्य में खरीदी कहीं नहीं हो रही है, बाजार में भी नहीं हो रहा है, ना सरकार कर रही। एक दौर था जब इस देश में देश की जनसंख्या कम थी, उसके बावजूद भी कृषि उत्पादन उससे भी अधिक कम था और इस कारण से अनाज की भारी कमी हुई। और उस समय 70 के दशक में इंदिरा जी ने आह्वान किया था किसानों से और हरित क्रांति अभियान उन्होंने चलाया। तो इंदिरा जी और देश के किसानों ने मिलकर अनाज के मामले में देश को आत्मनिर्भर किया और ये अन्नदाता इतना मेहनत किए कि आज 130-135 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में यदि 3 साल भी सूखा पड़ जाए तो 3 साल के लिए देश में अनाज पर्याप्त मात्रा में है। ये अन्नदाताओं ने कर दिखाया। और उस समय समर्थन मूल्य से ज्यादा बिकता था और यदि कम बिकता था तो भारत सरकार समर्थन मूल्य में खरीदी की व्यवस्था करती रही। आज स्थिति यह है कि उत्पादन, नए टेक्नोलॉजी आए, हमारे वैज्ञानिकों ने नए नए बीज आविष्कार किए और उसका परिणाम यह हुआ कि उत्पादन लगातार उसमें वृद्धि हुई। लेकिन आज भारत सरकार हाथ खड़ा कर दी। 14 महीने आंदोलन करने के बाद भी
किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दी जा रही है। ये दुर्भाग्य इस देश के अन्नदाताओं का, ये दुर्भाग्य इस देश का कि अन्नदाताओं के मेहनत का सम्मान ये सरकार नहीं कर पा रही है। इस सरकार को आज, एक समय था जब अनाज की कमी थी, उस चुनौती को भारत सरकार ने स्वीकार किया, अन्नदाताओं ने स्वीकार किया। आज चुनौती यह है कि अनाज की अधिकता हो गई, लेकिन भारत सरकार ये लगातार प्रयास कर रही कि किसान अनाज कम से कम उत्पादन करे और इस कारण से कृषि लागत में वृद्धि, दूसरे तरफ उत्पादन की उसमें कीमत नहीं मिलना, और तीसरा आज भारत सरकार डीएपी और यूरिया जैसे खाद भी उपलब्ध नहीं करा पा रही। आज डीएपी जो 1200 रुपये कीमत, उसे पिछले समय जून महीने में 1900 रुपया कर दिया गया था। देश भर में जब इसका विरोध हुआ तो फिर से 1200 रुपये कर दिया, लेकिन आज सोसाइटियों में ब्लैक में ये 1500 से 2200 रुपया प्रति बोरी के हिसाब से मिल रहा है। तो ये स्थिति आज है। किसानों को हर स्थिति में दबाने की कोशिश, अन्नदाताओं को हर स्थिति में कुचलने की कोशिश, और उसके जीता जागता उदाहरण आपने लखीमपुर खीरी में आपने देखा कि मंत्री के पुत्र ने किस प्रकार से किसानों की छाती पे गाड़ी चढ़ाकर उन्हें रौंदा और कुचला और ये बताया कि अन्नदाताओं का हश्र यही होने वाला है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि उपचुनाव हुए हिमाचल प्रदेश में भी, और वहां लोकसभा सहित 3 विधानसभा में जहां भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सबक सिखाया, दूसरे दिन 5 रुपया और पेट्रोल में और 10 रुपया डीजल में कमी आई। इसका अर्थ यही है कि आपको महंगाई से निजात पाना है, आपको यदि किसान के अन्नदाताओं के फसल का लाभ दिलाना है, तो निश्चित रूप से इस सरकार को अपदस्थ करना होगा। और ये इन सवालों के उत्तर प्रदेश के किसान जरूर देंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। देखिए, किसानों के भला करने के लिए 2-3 कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे 2018 के चुनाव के पहले राहुल जी हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने कहा था किसानों की ऋण माफी करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि किसानों के सर से जो ऋण का बोझ है उसे उतारना होगा। तो उत्तर प्रदेश में भी किसानों के ऋण माफी किया जाना चाहिए, पहला। दूसरी बात, उनके आर्थिक स्थिति में सुधार कैसे हो, तो जो स्वामीनाथन कमेटी की आगे रिपोर्ट देखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से वो कीमत 2500 के आसपास बैठता है। और यही कारण है कि राहुल जी ने वहां भी 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान उत्पादन होता है, तो वहां 2500 रुपये खरीदने की बात कही। और यही बात प्रियंका जी यहाँ प्रतिज्ञा में भी उन्होंने कही है कि 2500 रुपया क्विंटल में धान और गेहूं दोनों खरीदा जाएगा। ये दूसरा है। और आज 3 साल हो गया कि छत्तीसगढ़ में हम वो खरीदी कर रहे हैं। 2500 रुपये हम खरीदना शुरू किया। भारत सरकार ने एक फरमान जारी कर दिया कि जो भी राज्य सरकार अपने खजाने से किसानों को, अन्नदाताओं को बोनस देगा, उसका चावल, उसका अनाज एफसीआई में नहीं खरीदा जाएगा। और उसके चलते हमने फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की। प्रति एकड़ 9000 के हिसाब से दे रहे हैं। आज 2500 रुपये से बढ़ के 2540 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से पड़ रहा है छत्तीसगढ़ के किसानों को। दूसरी तरफ वही बात यहाँ लागू होना, गन्ना में भी जब देश में 250 रुपया था तो हम छत्तीसगढ़ में हमने 355 रुपया देने की बात कही थी 2018 में, और उस 2019 से लगातार गन्ना की कीमत में 355 रुपये की माह से हम पेमेंट कर रहे हैं। तीसरी बात, आज छुट्टे जानवर से लोग परेशान हैं, उसके लिए जरूरी है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ये निर्णय लिया कि जानवरों से, एक समय था जब मवेशी या पशुधन हमारे आय के बड़े मजबूत आधार स्तंभ हुआ करते। यदि कभी जरूरत पड़ती थी, घर में कोई संकट आ गया, आर्थिक परेशानी आ गई, तो वो एक जोड़ी बैल या गाय बेच देता था और अपनी समस्या का निदान कर लेता था। आज कोई मवेशी बाजार ही बंद है। यहाँ यदि कोई जानवर लेके सड़क पे उतर जाए तो बजरंगी पीटना शुरू कर देंगे, मॉब लिंचिंग हो जाता है, उसमें राजनीति हो जाती है। इन सारे समस्याओं का निदान
छत्तीसगढ़ सरकार ने खोजा और उस निर्णय पे हमने पहुंचा कि हम 2 रुपया किलो में गोबर खरीदेंगे। और आज पिछले 1 साल में 60 लाख क्विंटल हमने गोबर खरीदा। 120 करोड़ रुपया जो पशुपालक हैं, जो गोबर विक्रेता है, उनके खाते में ऑनलाइन पेमेंट हुआ। और साथ ही वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं। 14 लाख क्विंटल हमने वर्मी कंपोस्ट बनाया। डीएपी की कमी हमारे यहाँ भी थी, लेकिन जिस प्रकार के सोसाइटी ललितपुर में यहाँ के किसान आत्महत्या करने के लिए और सड़क लाइन में लगे किसानों की मृत्यु हो गई, छत्तीसगढ़ में वो नौबत कभी नहीं आई, कभी थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। इसलिए कि डीएपी की कमी छत्तीसगढ़ में भी थी, लेकिन उसकी प्रतिपूर्ति हमने वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से किया, तो उसका उत्पादन भी बढ़ा, जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ी, बीमारी भी कम आई और धीरे धीरे छत्तीसगढ़ जैविक प्रदेश के बनने जा रहा है। उस दिशा में आगे बढ़े हैं। और उसके साथ साथ जब वर्मी कंपोस्ट बनाए तो निश्चित रूप से वहां के महिला समूहों को भी लाभ हुआ। 2 रुपया किलो में खरीदे और 10 रुपया किलो में बेचे। आसपास से जुड़ी खबर और हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।